शिवरात्रि कथा। महाशिवरात्रि के विषय में भिन्न भिन्न मत है। कुछ विद्वानों का मत है कि आज के ही दिन शिवजी और माता पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि अन्य कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज के ही दिन शिवजी ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। वर्टिकल बार ज्ञात है कि यह समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए किया था। वर्टिकल बार एक शिकारी की कथा भी इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई है कि कैसे उसके अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस पर अपनी असीम कृपा की थी। वर्टिकल बार यह कथा पौराणिक शिव पुराण में भी संकलित है। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रो नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। वर्टिकल बार एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वर्टिकल बार वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। वर्टिकल बार रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। वर्टिकल बार उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। वर्टिकल बार ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। वर्टिकल बार हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबरा कर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। वर्टिकल बार शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। वर्टिकल बार हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी। वर्टिकल बार तब वह उसका शिकार कर ले। वर्टिकल बार शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। वर्टिकल बार उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती है, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। वर्टिकल बार क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। वर्टिकल बार थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर सांधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की ही तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। वर्टिकल बार इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवनदान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। वर्टिकल बार उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। वर्टिकल बार अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट के आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। वर्टिकल बार इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। वर्टिकल बार उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वर्टिकल बार वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो ताकि मैं
अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊं। वर्टिकल बार शिकारी का हृदय उसके पापपुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनयपूर्वक बोला, जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरन ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौटकर न आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। वर्टिकल बार शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। वर्टिकल बार रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। वर्टिकल बार उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। वर्टिकल बार अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए, इसलिए वह सोचने लगाओ, ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। वर्टिकल बार अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य है तथा उन्हें वापस जाने दिया। वर्टिकल बार उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहनाम प्रदान किया। वर्टिकल बार मित्रों, यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। वर्टिकल बार शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश, नागराज तथा रुद्राक्षमाला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है, जिनके और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्रों नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदासदैव सकारात्मक बनाए एवं सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। वर्टिकल बार